ले लो क्रूड ऑयल गोल्ड सिल्वर ले लो। मुझे दे दो, मुझे भी दे दो यार। ले लो क्रूड ऑयल गोल्ड सिल्वर ले लो। नहीं चाहिए। बहुत महंगा है। तो दोस्तों सेबी के इंट्राडे मार्जिन रूल पे कितनी बातें हम कर चुके हैं और करते रहेंगे, चाहे आप बोर हो जाएं, चाहे कुछ लोग वीडियोस देखना बंद कर दें, जैसा भी रीज़न हो। लेकिन जो भी मार्केट में आवाज़ आएगी, जो मार्केट में इम्पैक्ट आएगा, वो हम डेफिनेटली आप तक लेके आने की कोशिश करेंगे। सेबी के इस इंट्राडे मार्जिन रूल के चक्कर में अब सामने कौन आया है? अब सामने आया है MCX, इंडिया का नंबर 1 कमोडिटी एक्सचेंज। जी हाँ, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX ने कहा है कि इंट्राडे मार्जिन रूल या सेबी का जो ये मार्जिन रूल आया है, उसके चक्कर में ओवरऑल टर्नओवर कमोडिटी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा है। टर्नओवर पे बात करें या एक तरीके से वॉल्यूम पे बात करें, सर्टेन लेवल पे कहीं ना कहीं फ़र्क आया है और उस चक्कर में थोड़ा बहुत MCX को नुकसान का, बिजनेस का भी सामना करना पड़ रहा है। कमोडिटी मार्केट के ब्रोकर्स का कहना है कि इसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो छोटे ट्रेडर्स हैं या छोटे ब्रोकर्स हैं उनको इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि जो छोटा ब्रोकर है उसके पास एक तो नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स कम है। अब नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स कम है, एट द सेम टाइम अगर उनको वॉल्यूम ज़्यादा देना पड़े, पैसा ज़्यादा, मार्जिन ज़्यादा निकाल के देना पड़ेगा, तो वो वॉल्यूम में भी कम काम करेंगे। तो अगर वो वॉल्यूम में कम काम करते हैं तो उनकी ब्रोकरेज पे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि उनका रेवेन्यू होता है ओवरऑल लेवल पे। ये बातें कमोडिटी एक्सचेंज अब जाके बोलने लगा है, लेकिन ये हम पता नहीं कितने महीनों से बताने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा होगा, तो ऐसा हो रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि सेबी के इस मार्जिन रूल के चक्कर में ओवरऑल ट्रेडिंग वॉल्यूम जो कमोडिटी सेगमेंट में होती थी उस पर भी इम्पैक्ट आया है, क्योंकि ओवरऑल कमोडिटी में जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है वो पहले से ही अच्छी खासी होती है। अब उसमें अगर मार्जिन भी ज़्यादा देना पड़ेगा तो लोग इसमें कतराएंगे इस पर्टिकुलर कमोडिटी के प्रोडक्ट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और ये सिर्फ एक्सपर्ट्स नहीं कह रहे, MCX ने ऑफिशियली ये बात बोली है कि देयर हैज़ बीन अ ड्रॉप इन द ट्रेडेड वॉल्यूम्स जैसे ही पीक मार्जिन का ऑब्लिगेशन शुरू हुआ है, और 100% जैसे ही हो जाएगा, जो कि हो गया वो भी, उसके कारण इसका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा आएगा। हालांकि MCX का मोनोपोली है कहाँ पे, बुलियन मेटल्स में, बेस मेटल्स में, क्रूड ऑयल में, ट्रेडिंग में, लेकिन इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स CTT। अब उस चक्कर में अगेन देयर इज़ गोइंग टू बी एन इम्पैक्ट ऑन वॉल्यूम, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी लोग अपनी जेब से ज़्यादा पैसा बाहर मार्केट में रख रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़रीदने के लिए। अब ज़्यादा पैसा बाहर रखेंगे। एक ऊपर से ये बात है कि कमोडिटीज़ के ओवरऑल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, तो कमोडिटी प्राइस बढ़ गया। अब कमोडिटी का प्राइस, चीज़ जो पहले सस्ती मिलती थी अब महंगी हो गई, जो पहले कम पैसे देके वो ज़्यादा पैसे देने में मिलेंगी। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो CTT आएगा वो भी ज़्यादा होगा। तो एक तरीके से एक डोमिनो इफेक्ट हो गया है, जहाँ पे हर चीज़ महंगी हो गई है, इंक्लूडिंग टैक्स। और वहीं पे कुछ लोगों का कहना है कि इन पर्टिकुलर रूल्स के चक्कर में ब्रोकर्स की बात कर ली हमने, ट्रेडर्स की बात कर ली, एक्सचेंज की बात कर ली, और अब जाके लोगों का जो झुकाव है, जो रुझान है, वो डब्बा ट्रेडिंग की तरफ जाएगा, जो इनफॉर्मल मार्केट होती है वहाँ पे जाएगा, क्योंकि वहाँ पे टैक्स कम होता है, मार्जिन की रिक्वायरमेंट भी रिलेटिवली अलग होती है। तो जब तक 6 से 8 सालों के बीच में ये रूल एक तरीके से स्टेबलाइज होगा, इतना टाइम लगेगा, उस टाइम तक लोग थोड़े रिस्की प्रोडक्ट्स में जाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो ऑप्शंस हैं, चाहे वो डब्बा ट्रेडिंग है। और सर्टेन लेवल पे डब्बा ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जो कि रोज़ का 3 लाख करोड़ का टर्नओवर निकालती है। अगर वो इतना अच्छा खासा इनफॉर्मल मार्केट में टर्नओवर हो रहा है, वहाँ पे टैक्स भी कम देना है, मार्जिन भी कम देना है। हाँ, रिस्क ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनफॉर्मल है, रेगुलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी जो रिस्की सॉर्ट ऑफ ट्रेडर्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर मार्केट में ऑलरेडी थे। 3 लाख करोड़ की टर्नओवर के बेस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, और वो जो सेगमेंट है वो और ज़्यादा ही बढ़ेगा इस पर्टिकुलर रूल के चक्कर में। और तो और अब देखिए, MCX की तरफ से एक एक्सपर्ट का कहना है कि लोअर वॉल्यूम ने डिनाई कर दिया है इक्विटी में भी, फॉर्मल मार्केट्स में भी, जिसमें कि अगर वॉल्यूम कम आया है तो लिक्विडिटी का इम्पैक्ट, मतलब जो आपका बिड एंड आस्क प्राइस हुआ करता था उसमें भी अच्छा खासा वेरिएंस हो गया है टर्मिनल्स में या मोबाइल ट्रेडिंग ऐप्स में। तो एक तरीके से जो बहुत सारे कम इन्वेस्टर या ट्रेडर रादर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, या प्राइस पॉइंट्स उसके पास कंट्रोल में नहीं होंगे, बाइंग एंड सेलिंग ऑब्वियसली अलग अलग प्राइसेस पे होगी, तो वॉलेटिलिटी एक्चुअली बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी,
एंड अगेन ये भी बहुत बार हम कुछ वीडियोस में बता चुके हैं, जब मार्जिन रूल को आने से पहले 100% या 75% जब से भी कवर हो रहा है ये उन चीज़ों के बारे में बात होती तो ये इम्पैक्ट होंगे की बातें होती थी, अब एक्चुअल में हो रहा है और जिनको फ़र्क पड़ रहा है अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाहर निकल के अपना दर्द, अपना रोना रो रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर जो प्रेस रिलीज़ है या जो एक तरीके से M6 का कहना है, उसमें उन्होंने सिर्फ अपनी दुख बताए हैं, उन्होंने कोई इल्तजा या रिक्वेस्ट नहीं की है सेबी को कि आप मार्जिन की तरफ देखिए। उन्होंने कहा है भी हमें नुकसान हो रहा है और फुल स्टॉप, इसके अलावा कोई बात नहीं की है। तो थोड़ा सा हिम्मत कीजिए, अगली बात भी बोल दीजिए, अगर नुकसान हो रहा है तो उसको बचाया कैसे जा सकता है। आपने ये तो बता दिया कि नुकसान पीक मार्जिन के कारण हो रहा है और एक तरीके से ट्रेडर के मोमेंटम में भी शिफ्ट हो रहा है, एक माइंडसेट में शिफ्ट हो रहा है, डब्बा ट्रेडिंग की तरफ जाया जा रहा है, रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। लेकिन इसका करें क्या, इस आपके रोने को करें क्या, इसका एग्जीक्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या है, तो वो भी अगर आप बता देते थोड़ी हिम्मत करके, शायद आप कुछ दिनों में बताएंगे, तब भी हम कवर कर देंगे। डोंट वरी सो मच, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। बट सर्टेन लेवल पे अगर आप अभी बता देते तो एक मदद मिलती इस पर्टिकुलर मुहिम को आगे बढ़ाने में। लेकिन नॉनदलेस ये चीज़ें अब देखिए एक्सचेंजेस को नुकसान हो रहा है सर्टेन लेवल पे, और आगे चल के देखिए कि क्या क्या ये गुल खिलाता है मार्जिन रूल। आप तक हम कवरेज लेके आते रहेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। कमोडिटी एक्सचेंज MCX को नुकसान हो रहा है मार्जिन रूल से, ये कवर करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच, बाय। तो दोस्तों सेबी के और करते रहेंगे, चाहे आप बोर हो जाएं, चाहे कुछ लोग वीडियोस देखना बंद कर दें। क्या बढ़िया था गुरु। कमोडिटी के ऊपर टर्न नहीं होता, टर्न होता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। आप तक हम कवरेज लेके आते रहेंगे। I'm not interested.